सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो प्रिपेयर्ड रहना, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। ये एक बार ही आपकी 12th हो सकती है, बार बार तो नहीं होगी। तो इतने छोटे से ज्ञान के बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम करेंगे टेबल क्रिएट करना यूजिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो देखो, मैंने एक पहले टेबल बनाया, क्रिएट टेबल नमेशा। चलो कुछ और नेम ले लेते हैं, क्रिएट टेबल जॉन सीना। नाउ इसमें मैंने एक कॉलम डिजाइन करा CID नेम से। दिस कॉलम विल टेक इंटीजर वैल्यूज एंड आई एम डिक्लेयरिंग इट एज प्राइमरी की, एज वेल एज ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। बस दैट्स इट। एक और कॉलम मैंने डिजाइन करा ऑफ नेम नेम, फर्स्ट नेम कर देते हैं इसको। दिस कॉलम विल टेक वेर का टाइप ऑफ वैल्यूज एंड इसको साइज दे दिया मैंने 30। दैट्स इट, आपका टेबल क्रिएटेड। अब आप कहोगे इसमें सर फॉरेन की तो यूज नहीं। फॉरेन की क्या होती है? एक टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल की फॉरेन की होती है। तो अभी मैंने प्राइमरी की ही तो डिक्लेयर करी है। नाउ हम क्रिएटिंग अनदर टेबल, उसमें हम यूज करेंगे क्रिएट टेबल CM पंक। नाउ अब क्या करेंगे हम? CID मैंने अगेन इधर भी लिया, इंटीजर टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। एक यहाँ पे मैंने ले लिया सरनेम नाम का कॉलम, ये भी वैर टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। 30 साइज गिवन। नाउ अब फॉरेन की आ रही है। अब फॉरेन की मैंने इन दोनों कॉलम्स में से किसको डिक्लेयर करना है? ऊपर से इंपोर्ट होकर कौन है? CID तो है। सो आई डिक्लेयर CID एस फॉरेन की। तो मुझे रेफरेंस भी तो देना होगा कि कहाँ से फॉरेन की। जैसे खुद देखो, अब मैं यहाँ से USA चला गया तो मैं वहां तो फॉरेनर कहलाऊंगा, बट मैं अपनी देश को भी तो रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे कहूंगा आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फॉर अमेरिकन आई एम फॉरेनर, बट उनको बताना भी तो होगा कि मैं इंडियन हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ भी मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ। टेबल नेम इज जॉन सीना। CID, दैट्स इट। ये भी आपका टेबल रेडी। अब इसको चेक कर लेते हैं। DSC टेस्ट जॉन सीना फॉर डिस्क्राइबिंग द टेबल। देखो, एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट आ गया, क्योंकि ये बार बार अपनी वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा और स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 1। नाउ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग व्हाट? योर CM पंक टेबल। यहाँ पे देखना मल, ये मल्टीप्लिसिटी है, मतलब कि ये डुप्लीकेसी है। एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है, मतलब दैट्स इट कि ये आपका फॉरन की ही है। अब इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे? आज आपको एक और तरीका दिखाऊंगा कि मल्टीपल रोस इन सिंगल इंसर्ट इनटू कैसे करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैं करूंगा इंसर्ट इनटू जॉन सीना, कॉलम नेम इज CID। नो, CID ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट? मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, और इसी की रिस्पेक्टिव वैल्यू देता हूँ। फर्स्ट नेम में आ जाएगा इंसर्ट होके अंडरटेकर। अब ऑटो इंक्रीमेंट 1 से है ना, और 1 ही डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है, तो ये ऐड हो जाएगी। देखो हो गई। एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ। दिस टाइम मैं एक इंसर्ट इंटू से 2 रोज ऐड करवाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो, अब इंसर्ट इंटू जॉन सीना, फर्स्ट नेम में ही करना है, अंडरटेकर, कॉमा, एक और वैल्यू यहाँ पे भी लिख दो, कट एंगल। अब सेपरेटेड बाय कॉमा, जितने भी आपके कॉलम्स है उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यूज ट्रांसफर करते रहो, और आपकी इंसर्ट इनटू हो जाएगी, मतलब कि रोज इंसर्ट हो जाएगी
इन मल्टीपल वेज। देखना अब यहाँ पे आ जाएगा 2 रोज अफेक्टेड। अभी तो यहाँ पे 1 हुई है क्योंकि मैंने ऐड ही 1 करा था रो। अब यहाँ पे 2 रोज अफेक्ट होंगे। देखो वेरी 2 रोज अफेक्टेड। और एक बार अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट भी कर लेते हैं, वही मतलब जॉन सीना कर लेते हैं। स्टार फ्रॉम जॉन सीना सेमीकोलन। देखो अंडरटेकर अंडरटेकर कट एंगल। सो आपका ये फर्स्ट टेबल का तो काम हो गया। नेक्स्ट इज सीएम पंक। अब इस पे कैसे ऐड करेंगे, से ऊपर की क्वेरी ही ले आता हूं। अब इंसर्ट इनटू सीएम पंक। एक यहाँ पे कैच पॉइंट क्या है, अगर आप कुछ डिफरेंट वैल्यू देते हो, जैसे सपोज करो यहीं पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सीआईडी में मैंने सपोज करो ऊपर 1 2 3 चल रहा है ना, मैंने दे दी 4 और मैंने सपोज करो कपूर दे दिया एज अ सरनेम। क्या ये वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा? नहीं। क्यों? एरर आ गया। वो कह रहा है भाई सेम टाइप की वैल्यू दो। ऊपर अगर आपने 1 2 3 ली है तो जैसे एक टेबल की वैल्यू क्या दी प्राइमरी की, कोई नीचे जाके फॉरेन की बन जाता है ना। तो मेरी जो वैल्यूज होंगी 1 2 3, तो नीचे वाले दूसरे टेबल में भी तो मेरी वैल्यूज 1 2 3 रहेंगी। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में हिंदी बोल रहा हूँ, बाहर भी तो जाके हिंदी एज अ लैंग्वेज तो मैं रखूंगा ही ना। तो मेरी वैल्यूज थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी। मैं वहां पे अंग्रेज थोड़ा कहलाने लग जाऊंगा, कहूंगा तो मैं कहलाऊंगा तो मैं भारतीय ही। तो यहाँ पे मुझे सेम टाइप की वैल्यू देनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 दे दिया, चाहे 1 नहीं दे रहा, मैं 2 दे दिया एक्सप्लिसिटली। नाउ ये ऐड हो जाएगी, हो गई ऐसी। तो आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि 2 रोज कैसे ऐड करते हैं। कॉमा मैंने लिखा 1 कॉमा चोपड़ा, ये भी ऐड हो जाएगी 2 रोज अफेक्टेड के हिसाब से। अब इसको भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। कैसे होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉन सीना नहीं, सीएम पंक। देखो हो गया, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल मैंने ऐसे करा था, एक की इंसर्ट और एक दूसरे वे में मैंने कर दिया, तो इसलिए रेप्लिका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेप्लिका का स्कोप ही नहीं है किसमें, जॉन सीना वाले टेबल में, क्योंकि वो वहां पे प्राइमरी की है और प्राइमरी की में रिस्ट्रिक्टेड होती है व्हाट, डुप्लीकेट वैल्यूज। बट यहाँ पे तो ये फॉरेन की है ना, प्राइमरी की थोड़ा ना मैंने इसको डिक्लेयर करा। तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती है। सो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।